खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। विस्फोटकों के भंडारण पर लिया एक्शन और 615 किलो पटाखे किए जब्त। खैरतल में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मोदी के 12 साल को बताया बेमिसाल और प्रदर्शनी का किया आगाज। सूचना केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा ने किया उद्घाटन। वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर फर्जी चेचिस नंबर के उपकरण और कई गाड़ियां की जब्त। वैशाली नगर पुलिस ने 2 शातिरों को दबोचा। और बारिश ने पानी की निकासी और सफाई इंतजामों की खोली पोल। वहीं तूफान के चलते कई जगह गिरे पेड़ और भवन भी हुए क्षतिग्रस्त। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। खैरतल थाना पुलिस द्वारा विस्फोटक सामग्री के भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही 615 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं। इसके अलावा एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एडिशनल एसपी जया सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आनंद नगर स्थित नवीन कुमार की दुकान में पटाखे भरे हुए हैं। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची और निरीक्षण करने पर भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। कुल 615 किलो पटाखे जब्त कर अवैध विस्फोटक सामग्री अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम में थाना अधिकारी रामकृष्ण के अलावा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अवैध पटाखे जिसका वजन करीब 615 किलो है जब्त की है। और ये जो अवैध पटाखे थे, ये एक व्यक्ति जो कि खिलौने का व्यवसाय करता है, उसके पोजीशन में पाई गई थी। ये व्यक्ति मिनी सदर बाजार नाम से इसकी दुकान मातोड़ खैरतल पे है, जहाँ पर ये बच्चों के खिलौने बेचता है। वहीं उसकी दुकान से सबसे पहले हमें इनपुट मिला कि उस दुकान से वो कुछ पटाखे जो है बिना लाइसेंस के, बिना अनुमति के, बिना अनुमोदन के बेच रहा है। इस इनपुट पर खैरतल पुलिस थाना गई और वहाँ पर दौरान पूछताछ पता पड़ा कि वो इस जगह तो बेचता है और संग्रहण कहीं और करता है। संग्रहण वाले स्थान की जब हमने पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि वो व्यक्ति अपने ही घर में बने गोदाम में ये अवैध संग्रहण कर रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस के अवैध पटाखों का संग्रहण करना, ये एक्सप्लोजिव एक्ट और उसके रूल्स का उल्लंघन है। उसे आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ अभी की जा रही है। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता जन सुरक्षा है। छोटे से लाभ के लिए लोगों की जान जोखिम डालने वालों को, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई जारी है। मैम, ये तो खैरतल में कार्रवाई की है और अन्य हमें सूचना मिलती है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो विधिवत नॉर्म्स है उसके तहत लाइसेंस शुदा दुकानों पर ही इसका विक्रय हो सकता है। अदरवाइज उसकी कार्रवाई की जाएगी। आप हमें बताइए, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, बताइए SHO का नंबर आपके पास है, कंट्रोल रूम का नंबर आपके पास है। लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है। आपको इस संबंध में कोई भी सूचना मिले, यू आर फ्री टू इंटीमेट अस। कहा इस तरह के अवैध पटाखों का जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है, घर पर रखना, इससे बड़ा जोखिम और क्या हो सकता है। ज्वलनशील पदार्थ हैं, कभी भी जल सकते हैं, जनहानि बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाल ही में अभी जयपुर में हुई, हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान रहेगा। अभियान इस पर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सूचना केंद्र में शुक्रवार को प्रदर्शनी का आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने यहां लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेमिसाल साबित हुए हैं। 12 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने सेवा, समर्पण और संकल्प की भावना से काम किया है। वहीं 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे निकालकर उन्हें आधारभूत सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही वर्ष 2047 के विकसित भारत अभियान के तहत समता मूलक और सुरक्षित समाज की स्थापना, विज्ञान से अध्यात्म और विरासत से विकास तक काम किया जा रहा है। 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में सबसे लंबे समय तक
प्रधानमंत्री रहने का एक हमारे लिए सौभाग्य का अवसर था और उनका 12 वर्ष का ये भारत के जो दीर्घतम प्रधानमंत्री जी का रूप में जो कार्यकाल रहा है, ये सेवा, समर्पण और संकल्प का कार्यकाल रहा है। सेवा का अर्थ है उन्होंने जो पूरे देश में 12 वर्षों में गरीब कल्याण कार्यक्रम चलाए, शासन को सेवा के एक साधन के रूप में परिवर्तित किया है। उनका लगातार कार्य करते रहने का भाव, देश के प्रति समर्पण, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी की रेखा की सीमा से बाहर के निकाल के लाया है। उनके समर्पण से आधारभूत क्षेत्र में देश में विकास के कार्य हुए हैं और जो उनका संकल्प है, ये विकसित भारत के लिए संकल्प है। 2047 के विकसित भारत में समतामूलक समाज हो, सुरक्षित समाज हो, मजबूत भारत हो, विज्ञान से लेकर के और अध्यात्म तक, विरासत से लेकर और विकास तक, इस संकल्प की यात्रा को हमें विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाना है। भारत को दुनिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्था बना करके दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश देना है, उस संकल्प को पूरा करना है। और इस अवसर पर राजस्थान की हमारी जो कल्याणकारी सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, वो लगातार जो जन समस्याओं के विषय है उनके लिए शिविर लगा करके समाधान कर रही है। आप सबको शुभकामनाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के ये जो एक लंबे समय का जो कार्यकाल है, सबसे बड़ा कार्यकाल इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों में हुआ है, उनके दीर्घायु के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं और उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता भी करते हैं। पश्चिमी बंगाल चुनाव प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण जीत हुई है। पिछले 50 साल के कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिमी बंगाल बदहाल हो गया था, लेकिन अब यह राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बंगाल की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अधिक परिश्रम के कारण हुई है और हम ये विश्वास करते हैं कि पिछले 50 सालों से कम्युनिस्टों के शासनकाल में और ममता जी के शासनकाल में जो बंगाल बदहाल हुआ, अब वो बंगाल विकास के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने वैश्विक स्तर पर सामरिक दृष्टि से अपनी मजबूत पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आम जन को राहत पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर शहर में नगर निगम और यूआईटी की ओर से पट्टे जारी करने और विभिन्न लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इनमें संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को 12 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश के अंदर, संपूर्ण राज्यों के अंदर, विशेष रूप से अलवर शहर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सफाई की व्यवस्था, प्लांटेशन और साथ ही साथ एक प्रदर्शनी का आयोजन आज जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन विधिवत माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी द्वारा किया गया है। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँव के संग एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसकी शुरुआत भी आज माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से अलवर नगर निगम में किया गया है। अभी आप नगर विकास न्यास में भी जाकर के उस कैंप का उद्घाटन करेंगे। इन कैंप में आने वाले परिवादियों को जहां पट्टा वितरण, सफाई की व्यवस्था, रोड लाइट्स की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था के लिए तुरंत अधिकारीगण मौके पर जाके निस्तारण कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज जो सरकार आम जन ने 2014 में चुनी थी, वो विश्व गुरु बनने जा रही है और सामरिक दृष्टिकोण से भारत एक विश्व गुरु बन भी गया है। और आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी डबल इंजन की सरकार के रूप में राजस्थान के विकास को बनाते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग काम कर रहे हैं। उधर इस दौरान भपंग वादक पद्मश्री गफरुद्दीन खां मेवाती के दल ने लोकगीत के माध्यम से सरकार की योजनाओं पर प्रस्तुति दी। इसके अलावा जिला पंच गौरव के तहत एक जिला एक खेल कुश्ती का
लाइव डेमो भी आयोजित हुआ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी लग रही है। इसका अवलोकन 14 जून तक कार्यालय समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। उधर इस दौरान रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित अनेक अधिकारी और भाजपाई मौजूद रहे। उधर इसके बाद दोनों मंत्री प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण करने यूआईटी और नगर निगम पहुंचे। नगर निगम कार्यालय में एक व्यक्ति ने पट्टा नहीं मिलने को लेकर शिकायत की। दिल्ली दरवाजा निवासी हरि किशन का कहना था कि उसकी कोई जान पहचान नहीं होने के कारण कर्मचारी कुछ ना कुछ कमी बताकर टरका देते हैं, जबकि उनके पड़ोस के व्यक्ति का पट्टा बन चुका है। इस पर मंत्रियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सर क्या है ना, मैंने कांग्रेस के कार्यकाल में पट्टा करा था, उस सरकार बल्दी आचार संहिता की वजह से, तो उसके बाद जीत के कमीशन मेरा कोई ना बीपीएल से बिजली का कनेक्शन है, 150 साल पुराना मेरा पुश्तैनी मकान है, और उसके बाद है ना वसुंधरा का टाइम पे शौचालय बना। दुर्भाग्य की बात है, मैं कमिश्नर 10 बजे से बैठता है, मीटिंग चलता है, कितने कमीशन बदल गए। मेरे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी ना है, 400 वर्ग गज का पट्टा बन जाता है हमारी बगल वाला का पट्टा, अगल वाला का पट्टा, लेकिन मेरा जो पट्टा है ना साहब, मैं परेशान हूँ। मैं मजदूर आदमी, मैं दुकान छोड़ के नहीं किसी की मजदूरी करता हूँ, 2 बच्चे को पाल रहा हूँ। इसमें दुर्भाग्य की बात है, हम अब ये नए आए, उससे पहले कमिश्नर है, बावड़ान किस तरह बोलता हूँ, हम लोग को सेटिंग चाहिए, और सब सेटिंग में कहाँ से लाऊं, मैं दूसरा के काम करता हूँ। दुर्भाग्य की बात है, सब कोई नहीं सुनता। और मेरा कोई 20-22 वर्ग गज का पट्टा है, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं, कच्ची बस्ती में रहता हूँ। मैं सुबह बैठता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। मैंने कई बार मजदूरी सारे उनके बता, अरे यार सेटिंग, मैं कहाँ से लाऊं सेटिंग साहब। कौन सी जगह रहते हो आप? मैं दिल्ली दरवाजा के बात रहता हूँ। मैंने अब जिनकी है उनसे मेल जोला, मैं तो साहब सीधा आदमी हूँ, सीधा मिलता हूँ। भाई मेरा ये देखो, मैं जब मेरा उस जमीन का आधा हिस्सा का मेरा बड़ा भाई का पट्टा दे दिया, तो छोटे भाई का आधा हिस्सा का देने में क्या प्रॉब्लम है। उसके कितना समय हो गया? उनको तो जब ही मिल गया कांग्रेस के टाइम पे, अब उस जमीन का आधा हिस्सा मुझे नहीं दे रहा, और मेरे जो बगल में उसका पट्टा दे दिया। मैं सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ, किन का पट्टा मिलता है, ये कैंप सिर्फ उनके लिए लगता है, अपनों के चहेतों के लिए। मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूँ का? ये मैं अनलीगल हूँ? मेरे 150 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे, और मैं तो सब जूता बनाता हूँ। अभी आप यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री और हमारे जो राजस्थान के मंत्री हैं, हाँ। वो यहाँ पहुंचे, तो आपने उनको अपनी पीड़ा बताई? सर पीड़ा बतानी नहीं थी, वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे लोग। आपको किसने? ये कह रहे कि रुक जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा काम कब होगा ये सर। अब सर एक बात बताओ, पट्टे सबके बन रहे हैं, लेकिन मैंने सारे तो कर्मचारियों को जानता हूँ, सारे अधिकारी को जानता हूँ, सब बैठ के देख लिया, हाथ जोड़ के देख लिया। कई बार किसी का फोन आ जाता, उसका काम हो जाता, उनका आप पीछे बैठो, लेकिन मेरा काम नहीं होता। वो पहले सर थे, वो यूआईटी में चले गए, उनने भी काम नहीं करा। अब सर लंबी चौड़ी जमीन है, 20-22 गज की जमीन है, छोटी सी जमीन है, उसके अंदर ये नुके स्टेट का नहीं बन रहा, कभी नुके उसका नहीं बन रहा, और उनका बन रहा है। कैंप पे क्यों लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रही सर। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि भारत को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए राजनेताओं के पास भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। यही कारण है कि आप पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश सांसद एनडीए को समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस समाप्ति की कगार पर है और ऐसे में वे कांग्रेस में फिर से लौटना चाहती हैं। पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अणत कहाँ सुख पावे। भारत माता को अपना माता मानने वाले, भारत माता के प्रति समर्पित लोग किसी भी पार्टी में हो, अंत तो गत्वा भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है। और इसलिए जो देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो ये केन प्रकार आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे ही। इसके बिना वो लोग बेचैन रहेंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी। और उसी तरफ ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। भारत माता की शक्ति बढ़े, भारत माता के हित में, भारतवासियों के हित में अधिक से अधिक लाभकारी कानून
धरातल पे आए, उसके लिए बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। सर, ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर रही है अपनी पार्टी को, इसको किस रूप में देखते हैं? ममता बनर्जी सोचती होंगी कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर एक कहावत बोलूंगा मैं, लौट के बुद्धू घर को आए। कांग्रेस से अलग हुई थी ममता जी, और कांग्रेस को खूब उन्होंने क्षति भी पहुंचाई, उससे मुकाबला भी किया, और उसके बाद अब वापस जा रही हैं, तो यही उन पर सिद्ध होता है, लौट के बुद्धू घर को आए। अब सरकार का सर जो अगले का 2-3 साल का कार्यकाल बचा, आपको लगता है चुनौतीपूर्ण है कि जिस तरह से उनको देश की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना, जिस तरह बॉर्डर को सुरक्षित करना है, और भी कई कानून सरकार लेके आ रही है, और देश को और मजबूत करना है, तो ये समय बड़ा विदेश नीति के हिसाब से भी, आर्थिक नीति के हिसाब से भी सरकार को मजबूती से काम करना है। भारत की आज़ादी के बाद बहुत चुनौतियां भारत के नागरिकों पर सामने आई हैं, आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट देश भारत में सुख शांति वैभव नहीं चाहते, मुस्लिम देश संसार के भारत में सुख शांति वैभव नहीं चाहते, और भारतवर्ष में विदेशी शक्तियां भारत को तोड़ने वाले लोगों को बहकाती हैं, भारत को तोड़ने वाले लोगों की मदद करती हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का पार पाने के लिए सव्यसाची अर्जुन के रूप में नरेंद्र मोदी जी लक्ष्य पर तीर लगाते हैं, साधते हैं, लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं, चुनौतियां कम होती जाएंगी, चुनौतियां काबू में आएंगी, नियंत्रण में आएंगी, चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जाएगी। हम आश्वस्त हैं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व पर। अटल जी की सरकार एक बूट से गिर गई थी, उन्होंने बार बार कहा था कि एक दिन देश की जनता कांग्रेस पर हंसेगी, आज वो दिन आ गए, लेकिन अटल जी की बात को मोदी जी ने याद रखा, और आज प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा देश में सेवा कर रही है, विकास कर रही है। अब लगता है कि मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार आज के समय में बहुत ज़रूरी है। वैसे मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार हमेशा जरूरी थी, आज भी जरूरी है, भविष्य में भी जरूरी रहेगी, लेकिन वो सरकार को मजबूत बनाने में मूलधन तो भारत की जनता है, और भारत की जनता के आशीर्वाद से, भारत की जनता की कृपा से, भारत के मतदाताओं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, मोदी जी पर उनके विश्वास से लगातार भारत की सरकार मजबूत होती जा रही है, और उसी में भारतवर्ष का कल्याण है। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फाइनेंस रिकवरी कर्मी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मारुति इको कार, बोलेरो और टेम्पो सहित चोरी के 13 वाहन बरामद किए हैं। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट, इंजन चेसिस, नंबर बदलने की डाई सेट, मास्टर चाबी, लैपटॉप, हथौड़ी और ग्राइंडर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार और वृत्ताधिकारी अंगद शर्मा के निर्देशन और एसएचओ गुरुदत्त सैनी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मामला 20 अप्रैल को जनता कॉलोनी स्थित एक स्कूल के बाहर खड़ी मारुति इको कार चोरी होने से जुड़ा था। तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजेश बैरवा और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों की निशानदेही पर चोरी हुई इको कार सहित अनेक वाहन बरामद कर लिए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी के वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। वैशाली नगर पुलिस स्टेशन में एक चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ था। उसमें डीएसटी टीम और वैशाली नगर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एक फाइनेंस रिकवरी एजेंट समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे हमने 13 टोटल व्हीकल्स जब्त किए हैं। उसमें उनसे मास्टर की, डाई सेट, लैपटॉप भी बरामद हुआ है। और जो रिकवरी एजेंट है, क्योंकि वो व्हीकल रिकवरी का ही काम करता है, तो उसके द्वारा लंबे समय से चोरी की घटनाएं कारित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त उसने व्हीकल्स में मॉडिफिकेशन करके चोरी के वाहन बेचे भी हैं। इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। और जो इसमें कार्रवाई हुई है, उसमें पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रिकवरी का उद्देश्य लेकर के कार्रवाई की है। और अलवर जिले में जो वाहन चोरी और नकबजनी के जो केसेस है, उसमें रिकवरी परसेंटेज लास्ट ईयर से अधिक है। इस साल जो चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, उसमें उसको भी हमने एनालाइज किया है।
70 से 80 के आसपास ऐसे केसेस हैं जो कि जमीन संबंधी विवाद या मारपीट के हैं, जिसमें कि चोरी की धाराएं जुड़ी हुई हैं, परंतु रिकवरी परसेंटेज जो है वो काफ़ी अधिक है लास्ट ईयर से। देखिए, ये जो रिकवरी एजेंट है इसका नाम राजेश है, ये जो है राजगढ़ का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त मनीष है, ये वैशाली नगर का रहने वाला है। और रिकवरी एजेंट का मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो कई बार जो है व्हीकल्स को देख करके पहचान लेता था कि वो चोरी का व्हीकल है। तो ये भी प्रकाश में आया है कि उसने कई बार चोरों से भी जो है ठगी की है। तो पूरी विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए हमने स्पेशल टीम का गठन किया। डिप्टी एसपी अंगद जी के नेतृत्व में जो रिकवरी एजेंट है उससे डिटेल पूछताछ कर रहे हैं। काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और जब संपूर्ण अनुसंधान होगा उसके बाद हम लोग और विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे। देखिए, अभी पूछताछ चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, परंतु अभी आपको बता सकते हैं कि बड़ी संख्या में वाहन जो है बरामद हुए हैं। अलवर जिले के अंदर और भी जो व्हीकल चोरी की घटनाएं हुई हैं उसको खोलने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनसे पूछताछ भी करेंगे। लंबे समय से ये व्यक्ति ये काम कर रहा था, रिकवरी एजेंट की रूप में ये काम कर रहा था और उसको पूरे लूप होल्स पता थे कि किस तरह से जो लोग किश्त नहीं देते हैं उनकी गाड़ियां भी कई बार उठा लेता था और कई बार उन पर डाई जो उसके पास में मिली है उससे चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेंज करके बेचने का भी काम करता था। अलवर शहर में गुरुवार शाम हुई बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद कई इलाकों में नालियां ओवरफ्लो हो गई और गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। नालियों में जमा कचरे के कारण पानी की निकासी बाधित रही, जिससे बाजारों और प्रमुख मार्गों पर जल भराव की स्थिति बन गई। उधर बारिश के चलते कई स्थानों पर लोगों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजारों में पानी भर जाने से ग्राहकों को आना जाना प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम द्वारा नालियों की सफाई तो की गई, लेकिन निकाला गया कचरा समय पर नहीं उठाया गया। यही कचरा बारिश के पानी के साथ दोबारा नालियों में पहुंच गया, जिससे पानी की निकासी रुक गई। नागरिकों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इस बारिश में यह हाल है तो मानसून के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में शहर में बेहतर सफाई और जल निकासी व्यवस्था की मांग तेज हो गई है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने आरोप लगाया कि अलवर में चारों तरफ गंदगी है। इसके अलावा बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं शहर में बारिश के मौसम में गंदगी नालों से बाहर सड़क पर आ जाती है। गंगावत ने कहा कि इसके चलते शहर में रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह से खाद्य सुरक्षा में ज्यादा सैंपल फील हो रहे हैं, लोगों को जहर खाना पड़ रहा है, जिस तरह से शहर में गंदगी है, जिस तरह से शहर में पानी बिजली का संकट है। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, शहर की स्थिति तो आप भी सारे दिन शहर और जिले में जाते हैं, घूमते हैं, कवरिंग भी करते हैं। आज गर्मी का टाइम है, पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है, बिजली की समस्या बनी हुई है। आज कहीं भी जाओगे तो सारे रोड टूटे हुए हैं। सीवरेज के नाम पे, सीवरेज की एक समय सीमा होती है कि आप इतने ये सड़क खोदेंगे, इतने दिन में बन जानी चाहिए, इसके बाद इसके ऊपर रोडिंग डलनी चाहिए। उस समय सीमा की कोई पूर्ति नहीं कर रहा है। आज या तो ये ठेकेदार से मिले हुए हैं या ये इनका ध्यान जो इन्होंने एक पीला पंजा चला रखा है। आज गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूर बेचारा ठेली लेके वो एक काम करता है, उसको अफरा तफरी मचा रखी है, वो भागे डोल रहे हैं। और जो पैसे वाले हैं, जो राजनीतिक अप्रोच वाले लोग हैं, उनका अतिक्रमण आप तोड़ नहीं रहे। इनका ध्यान तो इस चीज़ पे है, न कि शहर को सुंदर बनाने का, शहर की नालों को साफ करने का, शहर की सीवरेज को ठीक करने का इन पर ध्यान नहीं है। इनका ध्यान तो कि कैसे ध्यान भटकाया जाए। इनका एक ही इनका कारण है जो आज जो चल रहा है, तो पीला पंजा चल रहा है कि शहर में जो अव्यवस्थाएं हैं, शहर में नाले जाम है, जो भी शहर में, उनसे ध्यान जनता का भटक जाए और जनता इस तरफ ध्यान केंद्रित हो जाए। तो बिजली की क्या स्थिति? बिजली की स्थिति खराब है। थोड़ी देर बैठो आप, पता लगे बिजली चली गई, फिर आएगी आधे घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद। तो क्या कर रहे हैं पता नहीं। सब जगह गाँव का तो और भी बुरा हाल है। तो शहर की बात नहीं, गाँव में तो पूरी रात भर लाइट नहीं आती कई बार। तो बिजली पानी पे आपने पिछली बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुए। अब आपकी क्या रणनीति है कि कम से कम आगे हम जल्दी ही, अभी उनको हमने जिस दिन हम हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, मासिक बैठक हुई, उसके अंदर हमने हर बार हम एक महीने की मंथली हम जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग करेंगे। और इसके अंदर हमने एक तय किया है कि महीने भर का जो शेड्यूल होगा पूरे जिले में, शहर नहीं पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ समस्या होगी उस पर हम आंदोलन करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, भाई करेंगे।
भाई वैसे तो इन पर कुछ प्रभाव पड़ नहीं रहा। आप देखो हम लगातार काम कर रहे हैं, हर महीने हम 2 से 3 बार हम आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। इनका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है। सोच से बाहर है, आम जनता इनसे त्रस्त है। और वहीं अलवर शहर में गुरुवार रात तेज बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के जत्ती की बगीचे स्थित राम मंदिर परिसर में खड़ा करीब 100 वर्ष पुराना पीपल का विशाल वृक्ष धराशायी हो गया। पेड़ गिरने से मंदिर भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय मंदिर परिसर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पेड़ गिरने के बाद क्षेत्र में बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचने की आशंका के चलते विद्युत निगम ने आपूर्ति बंद कर दी। इससे आसपास के क्षेत्र में कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक मरम्मत के बाद देर रात विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। हालांकि घटना के अगले दिन भी विशाल पीपल का पेड़ मंदिर परिसर में ही पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पेड़ हटाकर मंदिर की क्षति का आकलन करने और मरम्मत शुरू करवाने की मांग की है। ये अभी बीच में जो एकदम से बरसात और झक्कड़ तूफान सा आया ना एकदम से। अच्छा। तो ये क्या है, मंदिर है श्री राम भगवान का। अच्छा। और ये पीपल का पेड़ है। अच्छा। एकदम से तूफान के कारण निकल गया घर से। अच्छा। जनहानि तो कोई हुई नहीं है। अच्छा। पेड़ का इतना तगड़ा भाव था कि ये अगल बगल में जो बिल्डिंगें बनी पड़ी है ना। अच्छा। इसकी वजह से ये पेड़ सपोर्ट में रुक गया है। अच्छा। जनहानि कोई हुई नहीं है। आंधी झक्कड़ आया था तो शाम के 7 समथिंग बज रहे थे, जब सही शुक्र बनाओ कि इधर कोई था नहीं, तो ये पूरा गिर गया, पूरा ढल गया इधर की तरफ से, तो इस चक्कर में ये हो गया। गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे काफी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई थी। इसके बाद कुछ देर तक छोटे आकार के ओले भी गिरे। रात करीब 11 बजे कई इलाकों में फिर से बारिश और तेज हवाओं का दौर चला। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत द्वारा जेल भरो आंदोलन संचालित किया जा रहा है। इसके तहत अलवर में भी गिरफ्तारी दी गई। आंदोलन का उद्देश्य वंचित, घुमंतु, अर्धघुमंतु एवं पशुपालक समाजों के लिए आवाज उठाना है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालाजी राइका ने बताया कि यह वर्ग वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें आज भी कई मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी के समाधान के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से 32 जातियों का एक समूह है, तो ये 1 मई से जैसलमेर से एक आंदोलन चालू हुआ था, जिस आंदोलन का नाम है जेल भरो आंदोलन। तो प्रत्येक जिले में ये आंदोलन चल रहा है और आज 23 जिले में आंदोलन हो चुका है। 24वां जिला आज अलवर है। तो ये डीएनटी जो 32 जातियां हैं, उन सबका जेल भरो आंदोलन है। सर, इसमें मुख्यतः सरकार की तरफ से हमारी जो समाज के डीएनटी के 11 मांगे हैं। इसमें सबसे प्रमुख मांगे हैं कि एक तो हमें हमारी जो टोटल जनसंख्या राजस्थान में 1,23,00,000 है, उसमें लगभग 15% हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो 10% हमारा आरक्षण है। और अभी जो जनगणना चल रही है 2026-27 में, उसमें हमारी जातीय जनगणना में डीएनटी को शामिल किया जाए। इस तरह की 10 मांगे हैं। सरकारी आवास से पट्टे दिए जाएं, बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। जो लोग जातियों में जो विसंगतियां हैं, कुछ जातियां हमारी ऐसी हैं जैसे जोगी, योगी, कनखटा जोगी, जिसमें सरकार कई जातियों को तो घुमंतु में मानती है, कईयों को नहीं मानती है, तो उनको सबको एक विसंगतियों को दूर किया जाए। इस तरह से टोटल 11 मांगे हैं। मेरा नाम घनश्याम योगी है, प्रवक्ता नाथ समाज नारायणपुर। ये पूरे राजस्थान से है, लेकिन प्रत्येक जिले में जेल भरो आंदोलन हो रहा है। तो आज का जो आंदोलन अलवर का है, ये मुख्यतः अलवर जिले का ही है, जिसमें पदाधिकारी बाहर से भी आए हैं, लेकिन लोग सारे लगभग अलवर जिले के आसपास के। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य माताजी के नाले के समीप गत रात्रि वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं राजगढ़ पुलिस और रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची। जीआरपी के हेड कांस्टेबल सरदार सिंह गुर्जर ने बताया कि राजगढ़ स्टेशन मास्टर ने घटना की सूचना दी थी। इसके बाद शव को राजगढ़ सीएससी की मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार को मृतक की शिनाख्त थाना राजाजी निवासी 18 वर्षीय दीपांशु वर्मा के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक के पिता भगवान साहेब वर्मा ने रिपोर्ट दी है कि गुरुवार को उनका पुत्र दीपांशु राजगढ़ के बाजार में सामान लेने की बात कहकर गया था, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा। इसके बाद ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत की सूचना मिली। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर राजगढ़ ने जीआरपी थाना अलवर को सूचना दी कि एक ट्रेन वंदे भारत से
रात को 9:02 पर चपेट में आ गया। स्टेशन मास्टर को सूचना दी ट्रेन चालक ने। उन्होंने बताया कि एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। उसकी सूचना पर रात को हम वहाँ से रवाना हुए। बॉडी को हमने मोचड़ी में रखवाई राजगढ़ चिकित्सालय में। उसके बाद में उसकी वारिसान की तलाश की। रात को वारिसान कोई ऐसा मिला नहीं था। सुबह जब और यहाँ के ग्रुपों में और आसपास के जो भी आदमी मिले उनको हमने ये फोटो दिखाई उसकी, तो उन्होंने ये बताया कि ये लड़का थाना दादाजी का है, जिसका नाम दीपांशु सनोप भगवान साहब वर्मा, जाति बैरवा है। उसके पिताजी हमको मिले तो उनको जब हमने बॉडी दिखाई तो बॉडी को हमने मोचड़ी के अंदर उन्होंने देखने के बाद लिया कि ये लड़का मेरा ही। इस संबंध में क्या रिपोर्ट दी है परिजनों ने? उन्होंने रिपोर्ट दी है कि मेरा लड़का बाजार में घर का सामान लेने के लिए गया हुआ था, ट्रेन की चपेट में आ गया। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। हमने रात को तलाश किया था लेकिन हमें नहीं मिला। सुबह जब ग्रुप में और मिलने वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक बॉडी रखी हुई है, तो हम उस बॉडी को देखने के लिए मेरे गांव वाले जो भी मनीष जी हैं, नरेश जी हैं, बाबूलाल जी हैं, अमर सिंह सरपंच साहब हैं, ये उपस्थिति आए। उन्होंने बॉडी को देखा और उन्होंने ये कही कि ये बॉडी दीपांशु वर्मा की। अलवर के मेहताब सिंह का नोहरा स्थित श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय में शुक्रवार को आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस निःशुल्क शिविर का शुभारंभ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिज ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश कुमार जैन ने बताया कि इस दौरान आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। श्री भवन जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पर आज हमने यहाँ मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। तो पद्म प्रभु औषधालय और अनिल जैन और अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया। इसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड की जांच निःशुल्क की जा रही है एवं दवाइयां निःशुल्क दी जा रही है। इसके अलावा सभी अस्थि रोगों का इलाज तो है ही, उसके साथ ही सभी जनरल जो भी बीमारियां उनकी सभी का इलाज हमारे अनिल जैन बैच द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अलवर द्वारा अन्य सेवा कार्यों का आयोजन भी किया गया। इसी क्रम में सुबह 10 बजे राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण हुआ। इसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष MD शाहून ने की। साथ ही जुबेर इकबाल, सद्दाम हुसैन, सद्दाम, जनरल खान, हसीब खान और गुरमेल सिंह आदि भी उपस्थित रहे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम आदर्श विमंदित विद्यालय खुदनपुरी में केक काटा गया। साथ ही बच्चों को कपड़े एवं भोजन का वितरण हुआ। यह कार्यक्रम शहर महिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक बी की अध्यक्ष सुनीता राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुआ। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, राजकुमार शर्मा, हंसिका शर्मा, उमेश शर्मा, राहुल पटेल और संस्था प्रिंसिपल पायल प्रधान आदि की मौजूदगी रही। उधर जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने कहा है कि विकास पुरुष जितेंद्र सिंह ने अलवर में ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए हैं। यह सभी विकास कार्य वर्ष 2009 से 14 तक के कार्यकाल के दौरान करवाए गए। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस सरकार के शासन के समय भी कई महत्वपूर्ण कार्य उनके सहयोग से हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से अलवर में इटराना, कालीमोरी और आर्ट्स कॉलेज पुल निर्माण शामिल हैं। अलवर में पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 12 ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। वहीं चौपानकी और खुशखेड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, सरिस्का में फिर से बाग लाने, MIA में ESIC हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जैसे कार्य शामिल हैं। प्रोफेसर हुकम सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के संदर्भ में कहा कि उन्होंने कांग्रेस में शीर्ष पदों पर रहते हुए अलवर को पहचान दिलाई है। सर, अलवर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो अलवर राजघराने के मुखिया भी हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्होंने अलवर में राष्ट्रीय स्तर पर अलवर की राजनीतिक पहचान दिलाई और अलवर के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आप उनके कार्य को, व्यवहार को, विकास कार्य को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं माननीय भंवर साहब को आज
जन्मदिन की हार्दिक मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माननीय भंवर साहब का जन्म 12 जून 1971 को नई दिल्ली में हुआ था और सबको विदित है भंवर साहब अलवर के राजा हैं, राजकुमार हैं, राजा हैं। इनके पिताजी महाराज प्रताप सिंह जी और माताजी महेंद्रा कुमारी जी हैं और इनके दादाजी तेज सिंह जी महाराज हैं। कछुआ वंश से, नरूका वंश से ये संबंध रखते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छे राजा, प्रजावत्सल राजा के रूप में इनको जाना जाता है। माननीय भंवर साहब का जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के स्कूल में हुई और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक किया और डिप्लोमा इन्होंने जर्मनी से किया है। तो एक शिक्षित और योग्य और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं माननीय भंवर साहब। जहाँ तक विकास की बात है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अलवर के वो विकास पुरुष हैं, बल्कि ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलवर की अगर पहचान है तो माननीय भंवर साहब हैं। जैसे कुछ कार्यों पर मैं दृष्टिपात करूँगा कि अलवर ज़िले में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लगभग 1 दर्जन ट्रेनिंग कैंप हैं। तो माननीय भंवर साहब जब भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, गृह रक्षा और खेल विभाग इनके पास था, उस समय इन्होंने ये काम किए हमारे ज़िले के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर अलवर शहर में कई ओवर ब्रिजों का निर्माण भी माननीय भंवर साहब के द्वारा है। जैसे आर्ट्स कॉलेज का पुल है और ये इटाराना का पुल है। ESI हॉस्पिटल, सर कालीमोरी का पुल भी इनके समय, हाँ कालीमोरी का पुल भी, हाँ। तो कह रहा हूँ ना, कई सारे पुलों का निर्माण। इससे क्या है कि अलवर की यातायात व्यवस्था ही परिवर्तित हो गई और सुधर गई। ESI हॉस्पिटल लगभग, जो मुझे ध्यान है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था और वो सुचारू रूप से MIA में काम कर रहा है। बहुत सारी सुविधाएं, मरीजों को दिल्ली, जयपुर, इधर उधर नहीं जाना पड़ता हमारे ज़िले के लोगों को, बल्कि अन्य ज़िलों के लोग भी यहाँ आकर अपना इलाज करा रहे हैं। और जेल सर्किल के पास जो जेल है हमारी, उसी के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। हजारों छात्र वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और रिसर्च सेंटर बना है। ये ज़िले के लिए गौरव की बात है और इसका श्रेय माननीय भंवर साहब को जाता है। जैसे ही मिनी सचिवालय का निर्माण जो भवानी तोप सर्किल के पास है, सारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्य वहाँ होने लगे हैं। आम जनता के लिए राहत मिली है, फ़ायदा मिला है। पूरा सचिवालय का निर्माण भी आपके द्वारा ही कराया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में RRBNU, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की देन जो हल्दीना में चल रहा है, वो भी माननीय भंवर साहब के द्वारा ही किया गया है। मोती डोंगरी और हनुमान सर्किल पर आपने देखा होगा, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज जो लहरा रहे हैं, वो भी आपके ही द्वारा किया गया एक राष्ट्रभक्ति का संदेश और कार्य है। मोती डोंगरी को पर्यटन स्थल के रूप में भी आपके द्वारा विकसित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सरिस्का अभयारण्य जो अलवर की पहचान है, आपको याद होगा कि एक बार टाइगर विहीन हो गया था, उसमें टाइगरों का पुनर्वास भी माननीय भंवर साहब के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। भिवाड़ी हमारा उद्योगीकरण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसका जो विस्तार चौपान की और टपूकड़ा इत्यादि कस्बों में किया गया, वो भी भंवर साहब। और राष्ट्रीय स्तर पर जब ये 1909 से और 2014 तक जब कैबिनेट में थे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, तो पहला शायद ये अलवर जिले के प्रथम कैबिनेट या केंद्रीय मंत्री हैं, ये पहला श्रेय इनको जाता है। और उसी समय गृह और रक्षा जैसे, खेल कूद जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनको सौंपे गए, जो इनकी उसको साबित करता है काबिलियत को। बहुत बहुत साधुवाद और पुनः हार्दिक बधाई महाराज साहब को।
अलवर के कंपनी बाग में स्थित शिमला दुर्दशा का शिकार हो चला है। हालिया अंधड़ ने भी इसे क्षतिग्रस्त करने में भूमिका निभाई है। यहाँ स्थित जालियां आरसे से फटी हुई हैं। इसके अलावा छत पर रखी कई शीट निकल चुकी हैं। आंधी में इनके उड़कर नीचे लोगों पर गिरने का अंदेशा बना रहता है। शिमला की छत और दीवारें कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुल मिलाकर इसके रखरखाव को लेकर संबंधित महकमे घोर उदासीनता बरत रहे हैं। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद फौजी ने कहा है कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के विरुद्ध साजिश होने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को दागदार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके द्वारा नकली खाद बीज और दवाओं के खिलाफ छापामार कार्रवाई से मिलावटखोरों में डर बना हुआ है। साथ ही एक वर्ग उन्हें बदनाम कर सरकार से बाहर करने का प्रयास कर रहा है, जिसे सर्व समाज द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर किस तरह की जो बातें चल रही हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, और उनकी जो कार्रवाई है वो भी चर्चा में है, जो छापा मार रहे हैं। तो इस बीच आप मीणा आदिवासी सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, पार्टी कोई हो सकती है, मैं किसी पार्टी से वो नहीं करता कि कांग्रेस या बीजेपी, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज 25 साल से मैं उनके साथ बहुत नज़दीक से बैठ रहा हूँ। 25 साल से उनके नज़दीक बैठ रहा हूँ, बहुत नज़दीक से बैठ रहा हूँ, और काफ़ी दिन से उनके साथ हर एक प्रोग्राम में भी मैंने देखा है। किसी तरह के आज तक हमने उनके अंदर ऐसे कोई नहीं देखा कि मैं वचन देता हूँ, इस बात को मैं एक परमात्मा साक्षी मान के कहता हूँ कि आज तक 2 पैसा मुझसे किसी रूप से नहीं लिया उन्होंने। जबकि दूसरा साल पहले यहाँ भोगोर बाईपास पे जब तोड़ फोड़ का मामला चला, काफी लोगों को प्रॉपर्टी ने बचाई और भी बड़े बड़े मैटर आए, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि कभी ये नहीं कि फौजी हमको वहां से दुआना दिलाना या 2 रुपये दुआना या कुछ करना या नहीं करना। लोग कई चीज बढ़ाते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई जानना नहीं चाहता है। और साहब मैं तो कहता हूँ चोरों से चोर ही नजर आते। जब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह की आज तक जो कोई काम करता है ईमानदारी से, वो काम नहीं करने देंगे। अब वो काम करना चाहता है लेकिन नहीं करने देंगे, क्यों? सर आपको लगता है कि जिस तरह से वो दवाइयों की जो मिलावट की खाद है और जो फैक्ट्रियां इन पर छापा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं, तो कहीं कहीं उससे कहीं बौखलाहट हो? मैं तो उनकी मर्दानगी को दाद देता हूँ कि ऐसे मर्द पूरे अगर देश में ऐसे नेता हो जाएं तो सारे जो बाजार में काल चल रहा है चोर बाजारी, वो सारा बंद हो जाए और हर आदमी को आराम जीने का एक अधिकार बन जाता है। क्यों? जहर देते जा रहा है, दूध में लो, अनाज में लो, खाद में लो, हर जगह जहर के अलावा कोई काम ही नहीं है। अब इंसान कहाँ तक बचाएगा? अब पुलिस बेचारे कहाँ तक पीछा करेंगे, कहाँ तक इसको पीछा करेंगे? अगर कोई नेता इस काम करना चाहता है तो उसको टांग कर ले। अब डॉक्टर साहब क्या पता कि साहब ये मेरे साथ जो चल रहा है, मेरे पीए क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब को समझ अंतर्यामी तो ही नहीं। डॉक्टर साहब कोई ऐसे वो तो है नहीं जो जाके क्या कर रहा है। अब चोर छुड़े उनका नाम से कोई खा रहा है। अब ये मान लो कि डॉक्टर साहब के नाम से मैं खाता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब का खास आदमी हूँ, मुझे इतना लाख रुपये दे दो और डॉक्टर साहब काम हो जाए। तो डॉक्टर साहब के चोर है, चोर तो मैं हूँ। डॉक्टर साहब क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, और अगर मेरा कोई कनेक्शन साबित होता है तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। डॉक्टर साहब का बयान आया है। अजी वो हर तरह तैयार है, कोई साबित तो करे। क्यों बदनाम किया जा रहा है, क्यों झूठ बोला जा रहा है सरासर? तो आपको लग रहा है डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? साजिश गलत है और पूरा सब समाज उनके साथ है। ऐसे कोई क्यों किसी एक समाज की नहीं है। अगर सरकार डॉक्टर साहब के साथ कोई अन्याय अत्याचार करते हैं तो आपको लगता है कि मीणा समाज जो सभी समाज उनके साथ? मीणा समाज नहीं, पूरा सब समाज उनके साथ। क्यों? वो किसी एक समाज के नेता नहीं है, वो सब समाज के नेता हैं। चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मोमडन हो, वो सबके साथ हर एक की बल्टी में कूदते हैं। वो किसी को जातिवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। पहले भी हर जगह जहाँ भी प्रोग्राम आया हर जगह वो आगे जाते हैं और लोग उनको जबरदस्ती अगर बदनाम करते हैं तो उनकी गलत हरकत है, और ये हरकत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, हर साइड से आगे कूदेगा। ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि
कि उन पर कोई किसी तरह लाछन ना लगाएं। ये मेरी सब समाज से और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई काम करता है करने दो, क्यों कल भी उन्होंने फिर छापा मारा है। अगर ऐसे होते हो छापा क्यों मारते? एग्जाम्पल आपके सामने है। अलवर के मेधावी युवक नहुष गौतम ने चौमू जयपुर स्थित कोर्ट संख्या 26 में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने एडिशनल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद संभाला है। नहुष गौतम भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अशोक वर्मा के पुत्र हैं। उनकी उपलब्धि को विभिन्न वर्गों ने गौरवपूर्ण बताया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा मंगलम लाइब्रेरी और आरबीआई इंस्टीट्यूट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें 150 लाभार्थियों ने भाग लिया। शिविर में पीएलवी रेखा महलावत द्वारा नालसा बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें बताया गया कि बच्चों को सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण में न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के हितों की रक्षा के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उधर पोक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। साथ ही गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि की सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बताया गया कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन शोषण से बचाव और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में भी जागरूक किया गया। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों से अवगत करवाया गया। खंडेलवाल वैश्य समाज का युवक युवती तलाकशुदा और विधवा विधुर परिचय सम्मेलन 6 सितंबर को होगा। यह सम्मेलन महावर धर्मशाला अलवर में आयोजित किया जाएगा। संरक्षक नारायण बाजरगान ने बताया कि खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित बैठक में इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त रहेगी। कार्यक्रम के लिए अनिल माचीवाल को संयोजक, रघु मेठी को सह संयोजक और पुष्पेंद्र तमोलिया को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम को मंच, माल्यार्पण एवं अतिथि सत्कार जैसी औपचारिकताओं से दूर रखे जाने का निर्णय भी लिया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी उमेश नाटानी, सह प्रभारी बाबूलाल ठाकुरिया, दीपक झालानी, रमेश ठेकेदार, दिलीप झंगिनिया, मोहन पाबूवाल, महेश जसोरिया और सतीश बड़ाया आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जेल टीवी। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले
तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं भिवाड़ी की, जहां 60 लाख से ज्यादा की चोरी ने हाईटेक सुरक्षा की पोल खोल दी है। गार्ड, कैमरे और सिक्योरिटी एजेंसी सब मौजूद हैं, फिर भी आशियाना रंगोली में चोरों का खुला खेल जारी है। ऐसे में बिल्डर और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भिवाड़ी की चर्चित और पौष आवासीय सोसाइटी आशियाना रंगोली में 60 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई है। यहाँ दिन दहाड़े चोरों ने एक फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी के अनुसार ब्लॉक 12 स्थित फ्लैट में रहने वाले KEI कंपनी के DGM राजन बख्शी सुबह रोजाना की तरह अपने कार्यस्थल के लिए निकले थे। उनका परिवार छुट्टियां मनाने चंडीगढ़ गया हुआ था, जिसके कारण फ्लैट बंद था। शाम को वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा हुआ है। अलमारी का लॉकर तोड़कर चोर करीब 5 लाख रुपए नकदी सहित लगभग 55 लाख रुपए मूल्य के सोने, चांदी और डायमंड के आभूषण चोरी कर ले गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर हर महीने मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन इसका असर नहीं दिखता। उधर भिवाड़ी मोड़ थाना पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फूलबाग थाना अंतर्गत एक चोरी की घटना सामने आई। सर, क्या है पूरा प्रकरण? फूलबाग एरिया में आशियाना रंगोली की घटना है। परिवादी राजन बख्शी ने FIR के लिए कंप्लेंट दी है, FIR दर्ज कर ली है। घटना कल की है, कल दिन की घटना है। परिवादी जब ऑफिस से आया रात को तो उसने देखा अपने घर में ताला खुला हुआ था उसका, और लगभग
5 लाख रुपए कैश और 45 लाख रुपए तक का गहना परिवादी ने बताया चोरी हुई। सर जो चोरी की कल घटना हुई है उससे पहले भी एक चोरी की घटना हुई है, तो इसलिए क्या कहेंगे सर? एक नहीं, इससे पहले 4 चोरी और हो चुकी हैं। ये 5वीं चोरी है, कल 5वीं चोरी है। और पर आशियाना जो है ये इनकी भी, मतलब हो सकता है जो भी है। तो पुलिस ने आपको अभी क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी इसकी तहकीकात करेंगे और शायद हो सकता है ये पकड़े जाए। पहले वाले तो अभी तक पकड़े नहीं गए, तो ये कह रहे हैं, पर कि भी उम्मीद है कि अब दिन में चोरी हुई है तो हम उनको चेहरे पे जान रहे हैं उसमें CCTV में, तो हो सकता है मे भी क्या पता पकड़े जाए। सर इतनी हाई लेवल सोसाइटी है, भारी भरकम मेंटेनेंस जाता है, इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी चोरियाँ सोसाइटी सब जीरो है कहने के नाम पे है। सिर्फ मेंटेनेंस हाई है, पैसा लेना जानते हैं, बाकी हर चीज़ इनकी जीरो है। सोसाइटी के नाम पे जीरो, जो इनका स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसके नाम पे जीरो। कोई पूछ नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। आज आप मेंटेनेंस मत दो, आपके घर पे 50,000 कॉल करेंगे। अगर कोई वारदात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, आप इनको फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठाते। अब कल ये जो यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट स्टाफ की वो है स्टेट मैनेजर कुसुम, उसको हमने फ़ोन किया कि भाई ऐसे चोरी हो गई और आपको यहाँ होना चाहिए और आप घर चले गए। कहते चोरी हो गई तो मैं क्या करूँ, मैंने चोरी थोड़ी करवाई है। जो आदमी अगर ऐसे अपने रेजिडेंट को ऐसे बोलेगा तो वो क्या सेफ्टी करेगा। तो सर क्या आपको लगता है कि जिन्होंने चोरी किया क्या उन्होंने पहले से रैकी कर रखी थी या कि सोसाइटी में कोई मिले हुए हैं? हो सकता है, हमें तो डाउट इन्हीं के ऊपर है और तो किसी के ऊपर है नहीं। क्योंकि क्या है, जो भी आते हैं चोरी करने वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, सिक्योरिटी कोई रोकती नहीं। जो वहाँ का रेजिडेंट है उनको तो बेशक से हाथ देकर रोक लेती है, पर जो अननोन पर्सन है वो आप चले जाओ, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अगर इनको आप कंप्लेंट करो स्टाफ को, वो कहते हैं नहीं जी ये तो सब सही काम कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। ये कल की घटना है। मैं एक्चुअली मैं ऑफिस में था 9 बजे से 6 बजे तक। 6:30 बजे मैं घर में पहुंचा हूँ, तब मुझे घर में ताला टूटा हुआ मिला और पूरा सामान बिखरा हुआ मिला। और जो चोरी हुआ है उसमें लगभग 5 लाख अप्रॉक्स कैश है और कुछ सोने की ज्वेलरी और अपना चांदी की ज्वेलरी चोरी लेकर चला गया। तो आप ऑफिस में था कि घर पे कोई नहीं था? नहीं, घर पे। तो घर के कहाँ गए थे? गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो फैमिली चंडीगढ़ में, यहाँ पर लॉक लगा हुआ था। अप्रोक्सीमेटली कितने की चोरी हुई है? वो 55 से 60 लाख। 60 लाख से आप सोसाइटी में थे? सोसाइटी आशियाना। मकान नंबर कितने हैं? मकान नंबर 247 ब्लॉक 12। क्या कोई फुटेज वगैरह CCTV वगैरह में क्या चोर वगैरह कुछ दिखाई? नहीं, वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जिला शाखा अलवर की कार्यकारिणी का गठन होटल स्वरूप विलास में आयोजित अधिवेशन में सर्वसम्मति से किया गया। चुनाव अधिकारी विजय कुमार डोरिया के निर्देशन में हुए चुनाव में शंभू दयाल बैरवा को जिला सभा अध्यक्ष, महेंद्र किराड़ को जिला अध्यक्ष और कैलाश बसवाल को जिला महामंत्री चुना गया। वहीं राजेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष होंगे। अधिवेशन में पर्यवेक्षक चित्राम चावला, किशोर सिंह गोरा और चुनाव अधिकारी विजय कुमार डोरिया मौजूद रहे। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में वर्षों पहले मंजूर सड़क आखिरकार बननी शुरू हो गई है। यहां कल्ला जी के गेट से बस स्टैंड तक सड़क 3 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत के प्रयास से स्वीकृत हो गई थी। साथ ही कार्य का उद्घाटन तत्कालीन मंत्री टीकाराम जूली ने किया था, लेकिन काम अटका रहा। पंचायत प्रशासक तुलसीदास नावलिया ने कार्य नहीं करवाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाए हैं। इनके अनुसार भाजपा की सरकार आने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों को कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। पूर्व विधायक जयराम जाटव की भी इसमें भूमिका रही। अब AN मुश्ताक खान की मॉनिटरिंग में सड़क का काम शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासक तुलसीदास की ओर से मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर महावीर सिंह जाटव, भगवान रामोतार योगी, खिलाड़ी जोगी, रामधन प्रजापत, महेश और गोकुल जोगी आदि मौजूद रहे। 4 साल पहले हमारे धर्मशाला पे उद्घाटन का पत्थर लगाया था। वो पत्थर उन्होंने झूठा लगाया था और पत्थर झूठा लगाने के बाद 4 साल तक काम नहीं हुआ। उनके AN साहब जो प्रशासनिक अधिकारी उस समय दबाव में थे, उन लोगों से हम सरपंच होने के नाते वो कहते थे कि इसके पीरियड में काम ना हो। फिर बाद में भाजपा की सरकार आई, इसकी फिर FS और एस्टीमेट बढ़ा। उसके बाद ये काम सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ और उसमें हम काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं। फिर भी PWD के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से ये काम लेट हुआ। लेकिन फिर अब जो हाल में जो AN आए हैं मुश्ताक खान जी, उनका अच्छा प्रयास रहा है
उनके प्रयास से इस रोड का आज काम 2 दिन से काम शुरू हुआ है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पंचायत प्रशासक के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों की आपसी खींचतान की वजह से ही काम अटका हुआ था। राजर्षि सवाई जयसिंह की जयंती 14 जून को मनाई जाएगी। इस अवसर पर जमालपुर में उलवर से अलवर तक सफरनामे पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि उनका जन्म 14 जून 1882 को विनय विलास पैलेस में हुआ था, जो वर्तमान में राजर्षि कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठिकाना जमालपुर के बड़ा रावला के पूर्व जागीरदार स्वर्गीय शिवराम सिंह का उनसे पारिवारिक संबंध रहा। इसी परिवार के कल्याण सिंह और राजऋषि जयसिंह की ससुराल गुजरात के बड़ौदा में थी। उनकी रियासतकालीन स्थापत्य कला के नमूने आज भी पृथ्वीपुर, बालेटा, मालाखेड़ा, बल्लाना, केसरपुर, सरिस्का, कठूमर और बड़ौद में देखे जा सकते हैं। वहीं आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में उनके तमाम कार्यों और जीवन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस आयोजन की पहल को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रधान शिवलाल गुर्जर, पालिका निवर्तमान अध्यक्ष हिम्मत सिंह, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह और गणपत सिंह आदि ने सराहना की है। उलवर से अलवर की पहचान दिलाने वाले आधुनिक अलवर के निर्माता राजऋषि सवाई जयसिंह की 144वीं जन्म जयंती की तैयारी मालाखेड़ा के जमालपुर में की गई है, जहां प्रदर्शनी का आयोजन रहेगा। इसके साथ ही पक्षियों को परिंदे तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राजपूत युवा टीम के साथ सर्व समाज के लोग मौजूद रहेंगे और इसकी तैयारी युवाओं ने पूरी कर ली है। जहां प्रदर्शनी में रियासत काल समय के कराए गए विकास कार्य तथा उनके द्वारा समाज हित के बनाए गए नियमों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। मैं अवधेश सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मालाखेड़ा राजकीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जितेंद्र सिंह का जनसेवा और समाज हित के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में कांग्रेस के मालाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सावित्री मीणा, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालाराम सैनी सहित इलियास खान, सिद्धार्थ व्यास, हरिओम पटेल, अनिल दुबे, राजेंद्र राजावत और गोविंद जोशी आदि की उपस्थिति रही। अलवर ग्रामीण विधानसभा के सहडोली गांव में ग्राम सम्मेलन आयोजित किया गया। इब्तिदा संस्था की फेडरेशन सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बर्फीना ने बताया कि इस दौरान कार्यक्रमों को बेहतर करने के लिए ग्रामीणों से सुझाव लिए गए। वहीं फील्ड कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार ने बताया कि सहडोली गांव में संकल्प किशोर संदर्भ केंद्र और उमंग किशोरी संदर्भ केंद्र 3 साल से संचालित किए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म कर किशोरियों को आगे बढ़ाने के मौके उपलब्ध करवाना है। साथ ही समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव एवं जागरूकता का काम किया गया। वहीं डायरेक्टर राहुल खान ने कहा कि आगामी समय में पानी की समस्या को समाप्त किया जाएगा। इस अवसर पर अमन कुमार, मोहित कुमार, कोमल, सरोज, शबनम, राजबाला, कविता, राजवती, सरला, सकुनत और भगवती आदि मौजूद रहे। आईएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का प्रतिष्ठित प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार मिलेगा। उनकी यात्रा वृत्तांत पुस्तक के लिए यह चयन हुआ है और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि भी उन्हें प्रदान की जाएगी। डॉक्टर सोनी मुख्यमंत्री के सचिव और डीआईपीआर के शासन सचिव हैं। हनुमानगढ़ के धन्नासर गांव से राष्ट्रीय पहचान तक का सफर करने वाले जितेंद्र सोनी हिंदी और राजस्थानी साहित्य के चर्चित रचनाकार हैं। अब तक उनकी 15 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, साथ ही कई पुरस्कार भी मिले हैं। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति 15 जून को स्थापना दिवस मनाएगी। इस बार 30वां स्थापना दिवस खैरतल में मनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जाजोरिया ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में मुंडावर विधायक ललित यादव मौजूद रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष शिवली राम होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहिताश कुमार जाटव द्वारा की जाएगी। यह समिति शिक्षा और दलित सेवा को फोकस बनाकर काम कर रही है। मैं सभी समाज के और सभी महानुभावों से अनुरोध करना चाहता हूं कि दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति अपना 3रा जन्मोत्सव खैरतल में मनाने जा रही है। तो सभी समाज के और दलित समाज की जो लोग सोचते हैं उसके बारे में समझने वाले सभी वक्ताओं से अपील करूंगा कि हमारा प्रोग्राम आने वाली 15 तारीख को खैरतल में मनाया जा रहा है। आप सभी पधारें।
उमरैन ग्राम पंचायत में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याएं सुनी गई और संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन भी प्राप्त किए गए। कैंप के दौरान उमरैन ग्रामीण ने उमरैन बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज के बस ठहराव को लेकर मांग रखी। इस पर कार्यवाही के लिए भरोसा दिलाया गया है। उमरैन ग्राम पंचायत में सेवा शिविर लगाया जा रहा है। इसमें सारे अधिकारी आए हैं, वन विभाग से भी, एग्रीकल्चर से भी, और डॉक्टर साहब भी आए, सब आए। उनमें सब में बताए जा रहे हैं कि ये शिविर लगाया जा रहा है, इसमें फ्री में काम हो रहा है। सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश के बाद जंगल और पहाड़ियां हरियाली से भरपूर नजर आती हैं। इससे पूरे वन क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है। क्षेत्र में हुई इस बारिश को वन्य जीवों के लिए भी लाभदायक माना जा रहा है। बारिश के बाद पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में हरी घास उगने लगी है, जिससे शाकाहारी वन्य जीवों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सकेगा। गर्मियों के दौरान घास और वनस्पति सूख जाने से वन्य जीवों को भोजन की तलाश में भटकना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें जंगल में ही पर्याप्त चारा मिलने की उम्मीद है। बारिश से जंगल की वनस्पति को भी नया जीवन मिला है। वहीं प्राकृतिक जल स्रोतों में भी पानी की उपलब्धता बढ़ने से वन्य जीवों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जून माह में हुई यह बारिश सरिस्का के वन्य जीवों और पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ौदा में, खैरतल और रामगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खैरतल में हुए कार्यक्रम का नेतृत्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष गौरी शंकर हाड़ा ने किया। इस दौरान खरपुरी स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने पौधों के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संकल्प भी लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेगा कर्मचारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर फल वितरण किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष हाड़ा ने कहा कि जितेंद्र सिंह का जीवन समाज सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। इस दौरान रवि खान, अमर सिंह सरपंच, गिरिराज योगी और पद्म मीणा आदि की उपस्थिति रही। आज भंवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर जहां पर नरेगा का कार्य चल रहा है वहां पर जाकर पेड़ारोपण किया, श्रमदान किया और नरेगा के मजदूरों को फल वितरित किए और उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद CSC बड़ौदा में मरीज और उनके साथ लोगों को फल वितरित किए और भंवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। उधर खैरतल के अग्रसेन चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर इमरान खान, BP सुमन, प्रधान विजेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान फतेह मोहम्मद, जयप्रकाश हेड़ाऊ, नारायण छंगानी और दौलत नागर आदि मौजूद रहे। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी तिजारा खैरतल कांग्रेस कमेटी ने और हमारे जिला अध्यक्ष और सारे सीनियर पदाधिकारियों ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसके बावजूद तिजारा में, किशनगढ़ में और मुंडावर में और अलग अलग भी प्रोग्राम हैं। कितनी जगहों पे ये शिविर शिविर का तो अलवर में है और तिजारा खैरतल में है और ब्लॉक तहसील लेवल पे है। बाकी तिजारा में भी सारे अस्पतालों में फल वितरण हो रहा है और वाटर कूलर लगा रहे हैं हम भंवर साहब के जन्मदिन पर। कम से कम 2 जगह पे वाटर कूलर जहाँ पे लेबर रहती है और गरीब लोग रहते हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। और भी पूरे प्रदेश में और जिले भर में ये उनके जन्मदिन के ऊपर अच्छे कामों का आयोजन किया जाए। रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया और कितने हो चुके अभी तक? देखो अभी यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा यूनिट का लक्ष्य रखा है और 100 से प्लस हो गए हैं और अभी चल ही रहा है। अलवर जिले में खैरतल तिजारा में बहुत ही खुशी की लहर है। हमारे बहुत ही लोग भी तो मंत्री रहे पहले और जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है। इस पर सभी लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने सभी ने भाग लिया है और यहाँ पर रक्तदान का आयोजन किया गया है। इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनके प्रति सभी लोगों की पहले से ही बहुत ही
आस्था रही है और उनमें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रेम रहा। इसमें खैरतल के लोग भाग ले रहे हैं या पूरे खैरतल तिजारा जिले के दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं? खैरतल तिजारा से लोग आए हुए हैं। तिजारा से भाई इमरान भी जो हमारे प्रयासी रहे हैं, कांग्रेस के लोग हमारे साथ में हैं और मुनावर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और कासिम से, जो भी जितने भी जिले के लोग हैं, भिवाड़ी से, सब यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने बढ़ चढ़ करके इस युद्ध में भाग लिया है। अलवर जिला क्या, मैं तो कहता हूँ राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा नाम किया है विकास के अंदर। 500 करोड़ ESI हॉस्पिटल, जिसमें आजकल मेडिकल कॉलेज तक भी मिल गया। 1000 करोड़ की ESI हॉस्पिटल, जिसमें आज मेडिकल कॉलेज खुल गया। जगह जगह जो है यहाँ पर RSC के म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो है यहाँ बच्चों की ट्रेनिंग के सेंटर बना दिए गए। तो इतना तमाम उन्होंने सुविधाएं दी और साथ में जो हमारा जिला खैरतल बनाया, उसके अपूर्ण बहुत ज़बरदस्त उनका सहयोग हमारे यहाँ बनाने में रहा है। तो आज हम उनका जन्मदिन यहाँ मनाने के लिए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे सर्वमान्य नेता का जो है जीवन अति बढ़ता रहे और हमें वो आशीर्वाद देते रहे। जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि विधायक अपने स्तर पर कार्यक्रम रखेंगे। मुनावर के विधायक ने मुनावर को सम्मानित कर रहे हैं और तिजारा विधायक ने आज वहाँ तिजारा हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे, इन्होंने वहाँ 2-3 वाटर कूलर लगाए हैं, एक उसका बोरवेल का उद्घाटन करके आए हैं और सभी हॉस्पिटलों में फल वितरण का कार्यक्रम होगा। वहीं रामगढ़ में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जन्मदिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनूप शर्मा बबली पंडित के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान चिकित्सालय में बिस्किट और फल आदि वितरण किए गए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि सांसद रहते हुए जितेंद्र सिंह ने रामगढ़ विधानसभा में भरपूर विकास कार्य करवाए थे। उधर इस अवसर पर पूर्व सैनिक समाज सेवी जय राम मीणा, कांग्रेस नेता अनिल जैन, दया किशन सैनी, एडवोकेट अमित भारद्वाज, तुलसी राम सैनी, तरुण शर्मा और भुवनेश साहू आदि ने भाग लिया। आज हमारे अलवर के राजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री AICC महासचिव परम सम्मान्य श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हमने आज रामगढ़ चिकित्सालय में मरीज हुए उनके परिजनों अधिक मास के उपलक्ष्य में बड़ौदा में भंडारा आयोजन के साथ ही प्याऊ लगाई गई। अलवर भरतपुर रोड स्थित भगवती मोटर्स परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं एवं राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिनेश गर्ग एवं नितिन गर्ग ने बताया कि समाज में सेवा एवं धर्म भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में अनेक प्रमुख नागरिकों, व्यापारियों एवं क्षेत्रवासियों ने सहयोग प्रदान किया। उधर बड़ौदा में अलवर भरतपुर रोड पर शुक्रवार को मीठे पानी की प्याऊ एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाजसेवी डॉक्टर खेमचंद प्रजापत के नेतृत्व में यह सेवा कार्य किया गया। डॉक्टर प्रजापत ने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कार्यक्रम का समापन सभी की सुख समृद्धि एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना के साथ हुआ। बड़ौदा में नगर पालिका में शुक्रवार से शहरी सेवा शिविर 2026 का शुभारंभ हुआ। शिविर के माध्यम से आम जन को विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया गया है। इससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पालिका के कनिष्ठ अभियंता कृपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह शिविर 12 जून से 15 जुलाई तक लगेंगे। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं दर्ज करवाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर खैरतल में 3 दिवसीय प्रदर्शनी लग रही है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। उन्होंने प्रदर्शनी में प्रदर्शित विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने सभी से प्रदर्शनी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने को लेकर अपील की है। यह प्रदर्शनी रविवार तक आम जन के लिए खुली रहेगी। खैरतल तिजारा जिले के विभिन्न नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बैठक में सर्वसम्मति से निर्वाचन किया गया। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। खैरतल नगर परिषद के सभागार में ये बैठक की गई। इस दौरान आयुक्त मुकेश कुमार शर्मा, तिजारा फायर ऑफिसर श्याम सुंदर और भिवाड़ी फायर ऑफिसर नरेश कुमार मीणा उपस्थित रहे। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि एवं चुनाव अधिकारी रिचपाल सिंह चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न करवाई गई।
इस दौरान सर्वसम्मति से रोहित प्रधान को जिला अध्यक्ष चुना गया। वहीं मनोज कुमार यादव उपाध्यक्ष, सुभाष चंद्र जाट महामंत्री, नीतू मांडिया कोषाध्यक्ष, श्याम सुंदर विधि सलाहकार, मोहन राज मीडिया प्रभारी चुने गए, जबकि बाबूलाल गुर्जर संयुक्त सचिव, सुधीर चौधरी संगठन सचिव, मनोज कुमार सह संगठन सचिव और तरुण सिंह संगठन मंत्री होंगे। खैरतल तिजारा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी इमरान खान और उनके परिजनों के निवास पर बुलडोजर चलाने को लेकर रोष सामने आया है। उन्होंने राजनीतिक प्रभाव में आकर बिना सूचना दिए कार्रवाई का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने खैरतल स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जो कोर्ट में लंबित था मैटर और जिसकी स्टे टूटी, अगर ऐसा ही कोई मामला था तो आप उसको सील भी कर सकते थे। तोड़ने का आपको ये कोई ऐसी क्या इमरजेंसी आई, ऐसा कौन सा प्रेशर आया, ऐसा क्या दबाव आया कि आप तोड़ने पे मजबूर हो गए? बल्कि और ऐसा कौन सा सरकार का प्रोजेक्ट रुक रहा था उसकी वजह से जो आपने बिल्डोजर चला दिया? और एक अधिकारी, दो अधिकारी और बाकी के अधिकारी वहाँ क्यों पहुँचे? क्या सारे अधिकारी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं को तोड़ा जाए? क्यों बार बार अधिकारियों के पास नेताओं के फ़ोन आ रहे थे? बार बार वो सारे लोग सुन रहे थे कौन कौन नेता उनको फ़ोन कर रहे हैं? क्यों उनको वीडियो भेजी जा रही थी? तो क्या पुलिस प्रशासन में अगर खुद का विवेक नहीं है, अगर उन्होंने अपनी शक्ति खो दी है, तो क्या फिर इसे पॉलिटिकल और राजनीतिक दबाव में इसी तरीके से लोग मारे जाएंगे, ऐसे ही बिल्डिंगें तुड़वाते रहेंगे? तो क्या आमजन का विश्वास खत्म हो जाए? क्या लोग अपनी उम्मीदें छोड़ दें कलेक्टर महोदय से या एसपी महोदय से या बाकी लोगों से, न्यायपालिका से? तो आज उनको बताने आए हैं हम, हमारे जिला अध्यक्ष साहब साथ थे, कड़े शब्दों में उनको बोला है आगे से अगर इसी राजनीतिक दबाव में आके कोई कार्रवाई की तो कानून व्यवस्था बिगड़े, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार रहेंगे। कल एक लड़के का पैर टूट गया, छोटे बच्चे का, इनकी आनन फानन की कार्रवाई में कोई निकल के जा रहा था, उसके नीचे आ गया, वो छोरे की जान बच गई। अगली बार कोई मर भी सकता है। इस तरीके की कार्रवाई ना की जाए और इस जिले में माहौल बनाया जाए, कानून का राज हो, सभी को बराबर का अधिकार मिले, सभी को सम्मान मिले। जो घटनाएं घट रही हैं, इससे भी बड़े बड़े जो कारनामे इस तिजारा खैरतल जिले में हो रहे हैं, उन पर संज्ञान लिया जाए, आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन अधिकारियों ने इसमें जिनकी ड्यूटी नहीं थी, उसके बावजूद वो मौका स्थल पे गए हैं और उन्होंने जाकर के नार उस जगह को तोड़ने का, द्वेषपूर्ण तरीके से तोड़ने का काम किया है। पूरे जिले में 30% गांव गोचर भूमि पे और वन विभाग की ज़मीन पे बसे हुए हैं। उपजाऊ ज़मीन को, खातेदारी ज़मीन को वो खेती में काम लेते हैं। कहीं पड़त ज़मीन के ऊपर, शिवायचक ज़मीन के ऊपर लोग बसे हुए हैं, ये गलत नहीं है। अगर सरकार वहाँ कोई कार्रवाई करना चाहती है, कोई योजना लेके आना चाहती है, तो सरकार अच्छे से उसको खाली करवाए, कोई खिलाफत नहीं करेगा। लेकिन द्वेषपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई कल हुई है, तिजारा से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे हमारे इमरान भाई के साथ में, और वो जनसेवा करते हैं, इस चीज़ से सरकार में बेचैनी है। लोगों की समस्याएं सुनते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हमारे साथ मिलकर के ना, इसलिए सरकार बेचैन है और द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई करके डराना चाह रही है। हम डरने वालों में नहीं है, हम डर के घर बैठने वालों में नहीं है। हम सरकार की खामियों को उजागर करते रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। वो महिला जो पीछे खड़ी है, उसके साथ 32 लाख की ठगी हुई है और आज तक एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके खिलाफ भी आज हम आवाज़ उठा के आए हैं। अगर सरकार ने दोबारा से ऐसी कोई द्वेषपूर्ण कार्रवाई की तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये बात हम कलेक्टर साहब को आज बता करके आए हैं। श्री नारायण गौशाला बहादुरपुर की ओर से चाय और घाट की राबड़ी का भंडारा आयोजित हुआ। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग में 25 मई से लगातार यह सिलसिला चल रहा है। वहीं दोपहर और रात में भी भोजन करवाया जा रहा है। पूछरी का लोठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने यह भंडारा संचालित किया जा रहा है। इसे सेवादारों में श्री नारायण गौशाला के संरक्षक गोवर्धन लाल खेमानी, समाजसेवी राजेश जोशी, सुरेश यादव, नरेश चौधरी, भारत शर्मा सहित सत्यनारायण अग्रवाल, रोशन लाल सैनी और यादराम सैनी आदि शामिल हैं। ब्रज 84 कोस की पदयात्रा के मार्ग में श्री नारायण गौशाला परिवार बहादुरपुर अलवर द्वारा अनवरत रूप से चाय
घाट की राबड़ी, मीठे चावल, पूरी सब्जी का भंडारा दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज पूछली का लोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने, जहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा संचालित टाउन है, उस जगह पर भंडारा दिया गया, जिसमें सुबह रात्रि को एकादशी के व्रत के दिन सांख्य की खीर, सुबह चाय, छाछ राबड़ी और उसके बाद अब मीठे चावल बन रहे हैं और यह भंडारा पूर्णमासी तक चलेगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम की सीएमडी आरती डोगरा एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंची। उन्होंने बैठक लेकर बिजली से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अलवर सहित राज्य के कई स्थानों पर तेज अंधड़ से भारी नुकसान हुआ है। बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। पूरे राज्य में काफी संख्या में बिजली लाइन और पोल टूटे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली छीजत को रोकने के लिए चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सीएमडी ने बताया कि फॉल्ट सहित अन्य समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में हाई वोल्टेज लाइन नीचे होने से हो रहे हादसों के संबंध में उन्होंने कहा कि 1 माह पहले सभी लाइनों को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई थी। किस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्या है? आज रिव्यू किया है जो भी हमारे ऑनगोइंग काम है और जिस प्रकार की यहाँ पर क्या ग्रीवेंसेस आ रही है लोगों की, क्या फॉल्ट्स आए हैं, क्या ट्रिपिंग्स आ रही हैं, उनका एक असेसमेंट किया है। साथ ही जो हम सेवाएं देते हैं उनको कितनी जल्दी हम दे रहे हैं, क्या पेंडेंसी है, कनेक्शंस की, रेवेन्यू की, ओवरऑल एक असेसमेंट किया है। जो जो एरियाज हैं जिनमें सुधार करने के काम करने की आवश्यकता है उसमें निर्देश दिए। कुछ रिपोर्ट्स भी मांगी है, जो चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी है उसमें रिपोर्ट्स भी मांगी है। ओवरऑल एक रिव्यू लिया है सप्लाई पोजीशन का और ग्रीवेंस रिड्रेसल का। बिजली छीजत को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिजली छीजत को लेके काफी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे लॉस प्रोन, थेफ्ट प्रोन एरियाज हैं, फीडर्स हैं, उनमें कार्रवाइयां भी चल रही हैं। प्रयास ये है कि जहां जहां बिना कनेक्शन के चोरियां हो रही हैं उन जगह पे हम नए कनेक्शंस जारी करें ताकि लोगों को कनेक्शंस मिल पाए, हमारी चोरियां कम हो, हमारा रेवेन्यू बढ़े और उन पे आइडेंटिफाइड करके उनमें कार्रवाई करें। मैम, अभी आगामी जो है तेज अंधड़ आ रहे हैं और किस तरह से आगामी बिजली पोल भी उतर रहे हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? जी, काफी नुकसान हमारा हुआ है, नॉट जस्ट इन अलवर, प्रदेश के अन्य भागों में भी अंधड़ के कारण लाइन्स डैमेज हुई हैं, पेड़ गिरे हैं, वो भी रिव्यू किया है। कुछ हमारी सप्लाई में डिलेज हुआ क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में पोल्स डैमेज हुए, लेकिन उसके लिए भी कार्रवाई की है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जहां भी डैमेज होता है हमारी टीमें तुरंत पहुंचे और सप्लाई को रिस्टोर करें। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा जा रहा है कि जो लाइनें हैं 11,000 की वो नीचे है। पिछले 2-3 हादसे हो चुके हैं, लोगों की जाने भी जा चुकी है। इसको लेकर जी, हमने लगभग 1 माह पहले हमने डायरेक्शंस भी इशू किए थे कि मानसून के आने से पहले हमारी जैसी जो लाइंस जो झूल रही हैं, खंबे टेढ़े हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बारिश आने से पहले उनमें काम कर लें ताकि जो भी किसी प्रकार का हादसा नहीं हो या किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। शहरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड लाइन्स का कोई प्लान है शहर के लिए, क्योंकि अलवर में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है लाइनों के पास, तो जिन रास्तों में जगह है सफिशिएंट वहाँ अंडरग्राउंड लाइन का कोई प्लान? अंडरग्राउंड का अभी हम कम्प्लीटली अंडरग्राउंड ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है या हमें लगता है कि कोई एरिया स्पेसिफिक इश्यूज हैं वहाँ पर हम अपने स्तर पर उनको अंडरग्राउंड करते हैं और कम्प्लीटली नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना जरूरी है और वो हम ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड हम प्रयास ही कर रहे हैं, दोनों में हम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शनों में अब भी काफी समय लगता है, बार-बार शिकायतें आती है, तो एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि इतने में किसान को मिल दी जाए कनेक्शन? जी, निश्चित तौर पर वो ऑलरेडी समय सीमा है और उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कभी कभी क्योंकि हम प्रायोरिटी पे कनेक्शन रिलीज करते हैं, तो अगर किसी एरिया में डिस्प्यूट हो जाता है, उस कारण से अगर डिले होता है, तो उसको किस प्रकार से हम जल्दी करें और सुनिश्चित करें कि सामान
इनको पर्याप्त मिले सभी एरियंस के यहाँ, ताकि वो कनेक्शन जल्द से जल्द हम करवा पाए। एक सवाल हुआ था मैम कि अभी पीएम सोलर जो घरेलू अपना चल रहा है, इसमें अभी कुछ नियम आए कि बाहर की बनी हुई प्लेट्स नहीं लगेगी, उसके बाद में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी, उसको अपन मेंटेन करने के लिए और भी सोलर के कनेक्शन लगातार बढ़े, उसके लिए हमारा क्या है? उसमें डायरेक्शंस इशू हो गए हैं कि जहाँ पर सब्सिडी कंज्यूमर ले रहा है, पीएम सूर्यघर के तहत जहाँ पर सब्सिडी ले रहा है, उसमें क्योंकि भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा दें। तो जहाँ पर सब्सिडी हम ले रहे हैं वहां पर हम मेड इन इंडिया वाले जो चीजें LM वाले उन पे हम फोकस कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई रोक नहीं है, यदि आप रूफटॉप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। अलवर अभी मैम बड़े शहरों में शामिल है, राजस्थान के बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन अभी सोलर में हम पिछड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। संख्या भी लगातार बढ़ रही है, पिछले महीनों में लगातार कनेक्शन बढ़े हैं, करीब 4000 कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन टॉप जिलों में लाने के लिए क्या हो? जी डेफिनेटली मेरा मानना है कि यहाँ अलवर में बहुत स्कोप है और रूफटॉप्स करने का, लगाने का, और उससे कंज्यूमर्स को भी सुविधा मिलती है। तो डेफिनेटली कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ाना, और ये हमने जहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा है कि ये काम तेजी से बढ़ा है, वो इस प्रकार से बढ़ा है कि आप अपने पड़ोसी को देख के, उसकी सुविधा देख के आदमी को लगता है कि हम भी लगाएं। हमारी तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमें आने वाले दिनों में हम एक व्यापक IEC कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम कोशिश करें कि कंज्यूमर्स को जागरूकता भी मिले, किस प्रकार से प्रोसेस जो है पीएम सूर्यघर कनेक्शन देने का, उसको भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो, कंज्यूमर को एएन ऑफिस ना जाना पड़े, और उसको जितनी भी अगर डिफिकल्टीज हो उनको हम किस तरह से कम करें ताकि समय पर उसको रूफटॉप मिल जाए और उसको ये कहीं पे उसको लेने में किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं हो। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच के हेडलाइंस पर। विस्फोटकों के भंडारण पर लिया एक्शन और 615 किलो पटाखे किए जब्त, खैरतल में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मोदी के 12 साल को बताया बेमिसाल और प्रदर्शनी का किया आगाज, सूचना केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा ने किया उद्घाटन। वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर फर्जी चेचिस नंबर के उपकरण और कई गाड़ियां की जब्त, वैशाली नगर पुलिस ने 2 शातिरों को दबोचा। और बारिश ने पानी की निकासी और सफाई इंतजामों की खोली पोल, वहीं तूफान के चलते कई जगह गिरे पेड़ और भवन भी हुए क्षतिग्रस्त। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।